तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन क्या होता है और सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन आप किस तरह से ड्रा कर सकते हैं और कैसे ये तलाश कर सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन है। क्योंकि सारे ट्रेंड लाइन इक्वल नहीं होते, कोई भी ट्रेंड लाइन इक्वल नहीं होता और ये इक्वल ट्रेंड लाइन तब ही होगा जब आप सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन बनाएंगे, उसको ड्रा करेंगे, आप उसको तलाश करेंगे। तो इस वीडियो में अब सारी बात डिटेल्स के साथ बात होने वाली है सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। तो चलते हैं हम अपना टाइम ज़ाया किए बगैर और देखते हैं कि सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करना है और इसके लिए क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी और किस चीज़ की हमें अहम ज़रूरत है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा टाइम फ्रेम, जो कि आपके सामने है। टाइम फ्रेम के बारे में अगर आप नहीं जानते तो हमारी वीडियो होगी टाइम फ्रेम के बारे में, आप उसको जाके देख लें और आपको टाइम फ्रेम के बारे में पता लग जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बताता चलो टाइम फ्रेम को क्यों मैंने यहाँ पे एक दायरा लगाया है टाइम फ्रेम पर, तो जैसे आपके सामने टाइम फ्रेम का एक चार्ट शो हो रहा है, यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है। यहाँ पे दो टाइम फ्रेम यूज हो रहे हैं, एक जो मेरे पास वीकली का है और एक मंथली का है, ठीक है ना। और ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का नहीं है, लेकिन आपके लिए मैंने इसीलिए बनाया कि आपको सिर्फ ये बस समझा सकूं कि ये टाइम फ्रेम का क्या फंडा है। तो इसीलिए मैंने टाइम फ्रेम के लिए ये आपको टॉपिक चूज किया है। तो देख सकते हैं जितना आप टाइम फ्रेम बड़ा रखेंगे उसमें एक्यूरेसी आपको ज़्यादा मिलेगी और वायलेंस जो है वो कम मिलेगा। और क्योंकि अगर टाइम फ्रेम छोटा होगा उसमें फॉल्स ब्रेकआउट भी होंगे और वायलेंस भी होगा। यानी आपको ट्रेंड लाइन की जो मेन आपको बात बता रहा हूँ, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन जो होगा वो आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी टाइम फ्रेम में। जितना टाइम फ्रेम आप बड़ा यूज करेंगे उतनी आपको एक्यूरेसी मिलेगी। जब यहाँ पे देखें तो वीकली पॉइंट जो है हमारे पास, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे मंथली में देखें तो मंथली हमें एक्यूरेसी बता रहा है कि आपका ट्रेंड लाइन यहाँ पे है। तो इस तरह से आप H1 या D1 को आप चूज करके आसानी से ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं, ना कि आप M1 यूज करें, M5 यूज करें या M15 यूज करें। आपके लिए ये ठीक नहीं होगा। तो जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा आपके लिए एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं दो पॉइंट्स के बारे में। मैं पहले भी बात आ चुका हूं लेकिन तफसीलन मैं आज बताने वाला हूं। दो पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स जो होते हैं जो कि ट्रेंड लाइन के लिए हमें ज़रूरत होते हैं। अब यहाँ पे मैंने दो पॉइंट के लिए अलग अलग से एक तस्वीर में बताया है कि यहाँ पे देखें तो वो कह रहा है कि ये आपकी एक्यूरेसी नहीं है, यानी सिग्निफिकेंट ट्रेंड नहीं है। और यहाँ पे बता रहा है कि आपका सिग्निफिकेंट ट्रेंड है। अब कैसे है, जहां पे देखें एक पॉइंट हमने चूज किया, एक पॉइंट यहां से हमने चूज कर लिया। अब दूसरा पॉइंट, ये जो पॉइंट था यहाँ पे देखें फॉल्स ब्रेकआउट आ गया, यानी मार्केट जो है इस ट्रेंड की जो लाइन है उसको क्रॉस करके नीचे तक आके दोबारा चली गई है, इससे कहेंगे फॉल्स ब्रेकआउट। उसके बाद दोबारा वही पॉइंट यहाँ पे दिखाया गया है जहां पे हमने ट्रेंड लाइन को रखा था। अब ये एक्यूरेसी हमें नहीं बता रहा, तो यहाँ पे ये एक्यूरेट सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे देखें तो एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा जो पॉइंट बना वो उसके दरमियान ही बना। और अगर यहाँ पे देखें तो ये दो पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट भी यहाँ पे बन चुका है, तो इसको कहेंगे सिग्निफिकेंट ट्रेंड। और ये जो पीछे था दो पॉइंट इसमें नहीं मिले और इसमें फॉल्स ब्रेकआउट आ गया, इस वजह से ये सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन के लिए हमारे पास दो पॉइंट तो हो गए। अब हम क्या कहेंगे, ये हमारा सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन बन गया? नहीं, क्योंकि आप हैरान रह जाएंगे ये बात सुन के, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो एंगल की बात आ जाती है। अब दो पॉइंट के बाद अब आ जाती है एंगल की बात। एंगल यहाँ पे हमारा यहाँ पे है
और ये वाला पॉइंट जो आप देख रहे हैं चार्ट यहाँ पे, तो इसका एंगल ऊपर की जानिब है, यहाँ पे इसका और यहाँ पे इसमें फर्क है। तो इस वजह से 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट मिलने के बावजूद जो मार्केट की स्पीड होती है वो बढ़ने की वजह से मार्केट ऊपर की जानिब चली जाती है, यहाँ पे मार्केट की स्पीड स्लो होने की वजह से मार्केट नीचे आ जाती है, जो कि ये भी गलत हो गया। अब ये है हमारा ठीक सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन, जिसकी वजह से हम इसे एक्यूरेट कहेंगे। अब एक्यूरेट किसकी वजह से हुआ? 2 पॉइंट के बाद एंगल ठीक करने से। तो आपने 2 पॉइंट को देखना है, एंगल को देखना है। एंगल को देखने से आपकी अगर आप ट्रेंड में जा रहे हैं तो ये डिग्री आपने रखना है 45 का यहाँ पे। अगर आप डाउन ट्रेंड में आएंगे 45 का ये वाला ट्रेंड लाइन का जो होगा आपने वो रखना है डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट को टकराने के बाद मार्केट स्पीड में होती है। अगर मार्केट स्पीड में होगी तो आपका सिग्निफिकेंट ट्रेंड होगा और एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन आपकी बन पाएगी। अगर मार्केट का ये एंगल नहीं होगा, मार्केट की स्पीड नहीं होगी, मार्केट की आपको प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगी, आपको सक्सेसफुल नहीं मिलेगा, और आपको एब्सोल्युटली जो हाई है, हाई या लो जो भी, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको एब्सोल्युटली लो पॉइंट नहीं मिलेगा, अगर मार्केट जो डाउन ट्रेंड में है एब्सोल्युटली हाई पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो ये 2 पॉइंट हासिल करने के लिए और एंगल बनाने के लिए ये आपको एंगल लाजमी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एंगल ठीक नहीं रखेंगे तो उसके बाद भी आपको सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर इन सब का निचोड़ जो हमने पाया यहाँ पे सिग्निफिकेंट का, उसके लिए हमें क्या जरूरी था? मोमेंटम हाई। जितना मोमेंटम हाई होगा, वायलेंस कम होगी, मोमेंटम हाई होगा तो ट्रेंड लाइन ऊपर की जानिब जाएगी। अगर मोमेंटम कम होगा तो मार्केट नीचे की जानिब आएगी और आपको सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन नहीं मिलेगी। और जितनी भी स्पीड ज़्यादा होगी मार्केट उतना ऊपर की तरफ उठेगा, या मार्केट नीचे की जानिब जितनी स्पीड कम होगी तो नीचे की जानिब होगा, ना कि ऊपर की जानिब होगा उसकी, जिसकी वजह से डायरेक्शन भी ठीक हो जाती है। और मोमेंटम और स्पीड की वजह से डायरेक्शन ठीक होने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बन जाता है। और मैंने आपको जैसे बताया है, एंगल जो आप उसकी करेक्शन नहीं करेंगे, एंगल आप ठीक नहीं बनाएंगे तो फिर भी आप स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन नहीं बना पाएंगे। अब ये 4 3 5 जो पॉइंट हैं, अगर आपको ये सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन हासिल करना है तो आपको इन पर अमल करना होगा। तो अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करके हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर लाजमी करना है। तो मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।